और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने किया खुलासा। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे थे टारगेट। बाबा सिद्दीकी के बेटे को मिली थी धमकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 6 आरोपियों की पहचान अब तक हुई है और अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जांच में जुटी है 25 टीमें। घटना से कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी मिली थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों निशाने पर थे और उन्हें आदेश दिया गया था कि जो भी मिले उस पर गोली चला देना। आरोपियों के निशाने पर जीशान सिद्दीकी भी थे। आरोपियों को जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। मुंबई पुलिस की ओर से ये जानकारी जो बयान है वो दिया गया है, जानकारी साझा की गई है। तो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में ये नया खुलासा हुआ है। अब तक 4 आरोपियों की देखिए पहचान हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में 6 आरोपी संलिप्त थे, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5वें की तलाश जारी है और 6ठे को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये जो आरोपियों ने खुद किया है और ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है कि जो आरोपी है इन्हें बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी दोनों की हत्या करने की पैसे जो है, सुपारी जो है वो दी गई थी। कि जिस तरह से यह हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूरा एक माहौल बना है लॉलेसनेस का। पहला पॉलिटिकल हत्या हुई है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो चरमरा गया है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती है और सरकार पे से सबका भरोसा उठ चुका है। या तो सीबीआई को हैंडओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। शुभम, देखिए फिलहाल जो जानकारी मुंबई पुलिस ने साझा की है, दोनों को निशाना बनाने की तैयारी थी। बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी 6 आरोपी शामिल थे जिन्हें सुपारी दी गई थी। फिलहाल इस अपडेट के साथ और क्या जानकारी आपके पास है, विस्तार से पहले अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया, तो देखिए बाप बेटे दोनों, जो उनका बेटा जीशान सिद्दीकी, दोनों को मारने की सुपारी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई थी। जब दोनों आरोपियों को पकड़ा गया तो उनसे पूछताछ में जब पूछी गई तो उन्होंने कहा था उनके निशाने पे दोनों हैं, जिसे भी मिले उसे मार दिया जाए। देखिए, जब बाबा सिद्दीकी की गाड़ी वहां पर देखिए जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बगल में, तो वहां पर बाबा सिद्दीकी उनकी बंदूक की गोली के निशाने पे आ गए। अब देखिए, चौथा आरोपी जो जालंधर से गिरफ्तार किया, कल रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया, कुल मिलाकर 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन एक अभी शूटर जो है, जो 3 शूटर्स थे उसमें से एक अभी जो शूटर्स है वो अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस 15 अलग अलग टीवियों बनाकर जो इस वक्त मुंबई पुलिस जांच कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये सिद्दीकी जो परिवार है, जो बाप बेटे दोनों विधायक, उनका बेटा विधायक, उनके बाप पूर्व मंत्री रह चुके महाराष्ट्र सरकार में, ये आखिर निशाने पर क्यों होते हैं? देखिए, सलमान खान के करीबी होने का खामियाजा यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को भुगतना पड़ा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो लगातार सलमान खान के ऊपर टारगेट था, वो ऐसी बातें कर रहा था, उनके घर भी फायरिंग हुई थी। तब से ये बातें हुई थी, तब से जीशान सिद्दीकी को भी थ्रेट मैसेज आए थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन जब ये उस वक्त घटना हुई थी तो उस वक्त उनके साथ सिर्फ एक कांस्टेबल था। हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि Y+ की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन उस वक्त उनके साथ वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई गई थी। सिर्फ एक कांस्टेबल जो था वो भी उनकी गाड़ी के पीछे
बैठा था, फ्रंट की सीट पर बाबा सिद्दीकी बैठे थे। इसी वजह से गोलियों से छन्नी हो गए और जो शिकारी, जो शूटर्स थे, वो अपना काम करके वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन 2 को गिरफ्तार कर लिया। तो आप घटना देखिए, जैसे जैसे जांच और बढ़ेगी, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया जालंधर, उससे जब और पूछताछ में आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कुछ और इसमें बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल शुभम, लेकिन देखिए जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इससे पहले, यानी इस घटना से पहले जिशान सिद्दीकी को भी धमकी दी गई थी जान से मारने की। अब क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर अब पुलिस कितनी सजग है? क्या उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई गई ताकि उन पर अब कोई आंच ना आ जाए? देखिए, बिल्कुल जिशान सिद्दीकी खुद एक विधायक है, उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया। जब उनके पिता का देहांत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, तो ऐसे में जिस तरह से शूटर हावी होकर उनके पिता को मौत के घाट उतार दिए, तो इसी बात है कि उनके ऊपर भी ठेस है, क्योंकि विधायक है, वो भी उन्हें जब जैसा धमकी आई थी। तो अब जिशान सिद्दीकी के साथ एक्स्ट्रा पुलिस कांस्टेबल जो है वो तैनात थे, ताकि उनकी सुरक्षा, उनके परिवार के पास सुरक्षा बढ़ा दी, उनके घर के पास मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि मुंबई पुलिस के आला अधिकारी इस सवाल से कतराते हुए भाग रहे थे, वो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन अब सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि किस तरह की घटना कोई और न कर सके, ताकि उनके पास जो आसपास जो मिलने जुलने लोग कोई इसी अनजान व्यक्ति से नहीं मिल रहे। इसी के साथ सलमान खान के परिवार ने भी अनजान व्यक्तियों से, अनजान लोगों से, तमाम रिश्तेदारों से इस वक्त दूरी बनाए रखने का फैसला जो है वो किया है। बिल्कुल शुभम, लेकिन देखिए एक सवाल ये भी उठता है, सलमान खान को भी सरेआम धमकी दी गई है, उनके घर पे हमला भी किया गया, गोलियां भी चलवाई गई, पुलिस को ये सब कुछ मालूम है, बावजूद इसके आप जरा सोचिए कि एक अपराधी जो पहले से ही जेल में बंद है, वो अपराधी जेल में बंद होने के बावजूद किस तरह से एक चेन तैयार करता है और पूरे घटना को अंजाम देता है, और बाद में विश्नोई गैंग जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ले लेता है। मतलब आप कॉन्फिडेंस समझने की कोशिश कीजिए कि एक अपराधी का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है कि उसके सामने चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे भारत सरकार हो, कोई ऐसा प्लान नहीं तैयार कर पा रही जिसके जरिए इसका तोड़ किया जा सके। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुलेआम धमकी भी देते हैं और करके दिखाते हैं। देखिए, यही एक खौफ पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही। महाराष्ट्र में विपक्ष नेता यही बयान दे रहे हैं कि 80-90 के दशक में जिससे मुंबई में सड़कों पर आम खून की नदियां जो बहती थी, डी कंपनी का अंडरवर्ल्ड सिक्का चलता था, उसी तरीके का दंगल राज अब शायद मुंबई में भी आ रहा है। देखिए, ये बयान तो दिए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार टारगेट करता है, धमकियां देता है, उसके बाद जहां मौका मिले अनजान युवकों को बुलाकर ज्यादा पैसों के लालच देकर उनसे उनकी हत्या करवा देता है। तो आप देखिए, ये खुलेआम धमकी देकर की जा रही है। इसकी वजह से मुंबई पुलिस, जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से तुलना की जाए, उसके नाक के नीचे इतनी बड़े कांड करके चले जाते हैं। तो आप समझिए कितनी बड़ी हिम्मत है, कितनी बड़ी साजिश, कितने बड़े नेक्सस जो है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चल रहा है। कह सकते हैं जिस तरह से जो घटती इस बात, अब सबको समझना चाहिए कि किसी भी तरीके, किसी भी धमकी को हल्के में न लिया जाना चाहिए। देखिए, इसकी धमकियां मुंबई शहर को उड़ाने की हो, मुंबई शहर में आतंकी अलर्ट हो, ऐसी बहुत सारी धमकियां आती है, लेकिन जब ये घटना हो जाती है तब मुंबई पुलिस की आंखें खुलती है। और यही वजह है। बिल्कुल, देखिए शुभम, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, हम कह सकते हैं कि एक अपराधी घात लगाए बैठा है कि कैसे घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन उसके सामने मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और जस के तस चीजें धरी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि जब बात सलमान खान पर आ रही है, उनकी जान पर आ रही है, तो उससे पहले प्रशासन क्या पुख्ता इंतजाम करती है ताकि उनके साथ कोई बड़ी घटना ना घट जाए, और साथ ही इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।